बदलते समय के साथ रिश्ते और अपराध, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार से नजदीकी रिश्ते के होते हुए भी अपराध घटित हो रहे हैं। आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ दिनों से काफी कुछ न्यूज है, काफी ट्रेंड हो रहा है। शादी होता है, पत्नी पति का हत्या कर देता है, या कोई प्रेम करता है और पति का हत्या कर देता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो आपसी कहना चाहिए समझ की बात होती है, वो भी अपराध के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं माँ बाप बच्चे के प्रति जो स्नेह प्रेम और जो भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ आज अपराध में भी वृद्धि हुआ है। कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है कि पुत्र ने पिता का हत्या कर दिया, या पिता ने पुत्र का हत्या कर दिया, या माँ बेटे का हत्या कर दिया, या बेटे ने माँ का हत्या कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से युग बदल गया है, और ये अपराध की जो गंभीरता है रिश्ते तक सीमित नहीं है। जब आदमी की इतनी नजदीकी रिश्ते में भी अपराध घटित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में नैतिकता की बहुत कमी है, विश्वास की बहुत कमी है। आज नशे की लत में रहकर आदमी सब कुछ भूल जाता है कुछ देर के लिए। जो कुछ करता है, अपराध करता है, उसको पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होता। तो इस प्रकार विकृत समाज कह सकते हैं, और विकृत बुद्धि वाले लोग जो बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो आज नैतिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही जिस प्रकार विज्ञान ने हमें बहुत सारे सुख सुविधा प्रदान किया, लेकिन लोगों की मनोस्थिति, सुविचार और सदाचार जैसे बातें केवल किताबों में या सुनी सुनाई इतिहास में ही रह गया है। तो आज मेरा जो फोकस था, आपका विषय था रिश्ते अपराध। जैसे मैंने कहा कि लोगों को नजदीकी रिश्ते पर भी भरोसा नहीं है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का, ये तो और ज्यादा नजदीक का रिश्ता होता है। पिता पुत्र, माता पुत्र, ये सब रिश्तों में भी अपराध घटित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो लोगों को मार्गदर्शक बने या नैतिक शिक्षा के बारे में आपको शिक्षा दे। और आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे बात सीखने के बजाय अपराध सीखते हैं। अपराध कैसे किया जाता है, इसके बारे में लोग ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, केवल समाज के लिए हानिकारक ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी गंभीर चुनौती है कि करीबी रिश्ते के बीच जो भयंकर भयंकर अपराध हो रहे हैं। आज किसी के प्रति एक दूसरे की विश्वास में कमी हुई है। तो अब हम कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होता है, या जो भी युग हो, हमारे हिंदू धर्म में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग होता था। निश्चित ही हमें आज कलयुग का अंतिम चरण दिख रहा है, जिसमें लोग रिश्ते को बिल्कुल कहना चाहिए सम्मान नहीं दे रहा है, और एक दूसरे के प्रति भरोसा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करना चाहिए या कैसे संस्कार देना चाहिए, वो भी अपने हाथ में नहीं रहा। क्योंकि जो व्यक्ति पड़ोस में देखता है या समाचार में सुनता है, उसी को वो अपने जीवन का उद्देश्य या उसी को सत्य समझ बैठता है। हमें मालूम रहता है कि ये चीज़ गलत है, उसके बाद भी आदमी उसी के पीछे भागता है। और जहाँ तक आजकल के नए जनरेशन के लोग यूट्यूब चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो दिन भर लगे रहते हैं, उन्हीं को ही सत्य समझते हैं, वास्तविक जीवन से जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले हम सिनेमा घरों में जाते थे, पिक्चर देखते थे, और पिक्चर की स्टोरी भी लोगों को काफ़ी प्रभावित करता था। चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि की पिक्चर हो, या फिर किसी देश प्रेम के संबंध में हो, या धार्मिक बातों के संबंध में हो, या प्यार मोहब्बत के संबंध में हो, निश्चित रूप से आदमियों में काफ़ी प्रभाव डालता था। लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वजह से और लोगों के हाथ में पहुंचे हुए मोबाइल के कारण से हर आदमी ऐसा लगता है जैसे बहुत व्यस्त है, और व्यस्त होता नहीं है, बल्कि वो अपने आप को एक नशे की तरफ ढकेल दिया है, और
उसमें दिन भर लगा रहता है, जिसके कारण उसकी मनोवृत्ति और चिंतन बिल्कुल ही सदाचार या नैतिकता के विरुद्ध होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने मैसेज में देता भी हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन में लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। चाहे अपराध घटित होता है उसके बारे में, चाहे अपराधी पकड़े जाते हैं उसके बारे में, या घटना को कैसा अंजाम दिया, इन सारी बातों की जानकारी यूट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए होता है। तो जो आदमी सुकून से कुछ पल जीवन को व्यतीत करना चाहता है और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहता है, निश्चित रूप से कम 1 दिन 2 दिन या पूरे दिन में 10 घंटे कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहे, ताकि वो अपने आप को समझ सके, अपने अस्तित्व को समझ सके। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इन्हीं के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।